हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज जैसे कि जीजा का वीडियो आ गया था, मगर डीजेगंज में से किसी का वीडियो नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, मगर जीजा का जो वीडियो आया था उसमें कुछ भी नहीं था। ये बस वहीं पे होटल में जो रुके हुए थे, टाइटल बहुत अच्छा डाला था कि दादी कहा ट्राई अगेन, कुछ ऐसा ही टाइटल था इनका, मगर वहाँ पे कुछ नहीं था वीडियो में। क्योंकि सिर्फ इतना ही था कि होटल में यहाँ से मिलने के बाद ये होटल में रुके थे, क्योंकि माताजी ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती है और फिर इन्हें उनकी खबर लेने भी जाना था कांची के ससुर की, तो इस वजह से वे वहीं रुके थे। क्योंकि वहाँ पे इनके जीजा यानी जीजा के जीजा आने वाले थे, यानी कि बंकू के जीजा आने वाले थे वहाँ पे, उस वजह से ये वहाँ पे रुके हुए थे। और फिर कांची भी वहाँ पे आई थी, साथ में चाय पानी नाश्ता खाना किया और वहाँ पे मिलने गए और उसके बाद आ गए घर। तो यहाँ पे घर आने के बाद जीजा ने बस वही गाड़ी तो दिखा दी थी, साइकिल गाड़ी में ही पड़ी है, जो कहते हैं कि 1-2 दिन के बाद जाएंगे और पहुँचा के आएंगे और तब शायद इनको फिर से सिद्ध से मिलने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, मिले तो भी अच्छा है, मिलते रहेंगे तो रिश्ते सुधरते रहेंगे। मगर पता नहीं इनका अंदर से क्या चल रहा है। जिस हिसाब से हमें अभी इस टाइम प्रीतो नज़र आ रही है, उससे तो लगता है इन्होंने कहा सब ठीक है, सब अच्छे से हो गया, सब ठीक रहा। ये नहीं लगता है कहीं से भी कुछ ठीक रहा हो, क्योंकि प्रीतो की जो हालत है उसके ऊपर से वो डिप्रेशन में, इसलिए उसने अभी कुछ दिनों के लिए यूट्यूब भी छोड़ रखा है। अब बात कर लेते हैं कि उनके वीडियो में कुछ नहीं था। इनका कहना था कि वो सामने वाली पार्टी भी कुछ लोग आए थे वहाँ पे साथ में, तो नए चेहरे भी थे। हमने उसे विश किया क्योंकि मैं आदमी हूँ और ये हम सामाजिक प्राणी, सब आदमी होते हैं, सबको सामाजिक ही होते हैं और समाज के हिसाब से चलना चाहिए। अब कुछ लोगों का कमेंट आते हैं कि आप ऐसा कुछ भी मत बोला कीजिए, दोनों की तरफ से बोलना होता है, आप एक की तरफ से ही बोलते हो। प्रीतो ने कौन से अफेयर कर दिए, ये कर दिया आप कहते हो और कर दिया तो क्या हुआ। अब ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ पे इनका कहना था कि आपको सपोर्ट करना चाहिए या देखना चाहिए। तो देखिए, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करें तो कैसे करें, जहाँ पे पता चलता है कि आदमी का पहले से कोई भाभीियों के साथ अफेयर होता है, वो होटलों में जाता है, वो मूव ऑन इसलिए कर चुका है कि वो कहीं पे मेंटल सपोर्ट लेने जाता है। जो चीज़ें ये जीजा ने यहीं पे बता दी है बंकू ने कि मुझे जहाँ पे मेंटली सपोर्ट मिलता है तो मैं अब वहाँ पे जाऊँगा, जो मेरे साथ मेरी खुशियाँ देखती है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्यों आऊँगा। ये बंदे ने अपने वीडियो में बोला था। उसके बाद भी आज लोग सोच रहे हैं कि उसे सपोर्ट करें। एक वाइफ के होते हुए आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं बाहर और मेंटल सपोर्ट ढूंढने जाओ। आज अगर प्रीतो कहीं और मेंटल सपोर्ट ढूंढने जाए तो आज वो इनके बच्चे को संभालती है, फिर आ जाता है इनका बच्चा प्रेम, बच्ची से प्रेम है। वो प्रेम बर्थडे आता है तभी होता है या कोई ओकेज़न होता है तभी होता है, उसके बाद प्यार नहीं होता है। और एक बात आपको बता दूँ, जो इतना प्यार करते हैं, इन्हें बहुत प्यार है अपने बच्चे से। तो मैं एक बात बता दूं कि एक टाइम पे इनके वीडियो चल रहे थे, ये जब साथ में थे तब यहाँ पे प्रीति बेडरूम में कपड़े घड़ी करते हुए वीडियो बना रही थी। उसके स्टैंड में वीडियो लगा हुआ, कैमरा लगा हुआ था, वो अपना वीडियो वहीं से बना रही थी। बाहर से जीजा आए थे कैमरा लेके, वो अपना वीडियो बना रहे थे। तो उसमें उन्होंने दिखा भी दिया कि वो प्रीति कपड़े घड़ी करते हुए अपना वीडियो बनाते हैं और वो फिर अपना वीडियो थोड़ा सा यहाँ से शूट करके बाहर चले जाते हैं। अब वो वीडियो जो था ना, वो आया नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके बाद इनके बीच पता नहीं क्या हुआ कि सीधा जीजा का दूसरे दिन का वीडियो आ गया। यानी कि एक वीडियो था जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी और वो शूट भी कर रहे थे, तो जो शूट कर रहे थे वो वीडियो आया ही नहीं। प्रीतो हमें मायके में नज़र आई और जीजा यहाँ से वीडियो शूट करता हुआ नज़र आया। जहाँ हम एक दिन पहले का वीडियो देखते हैं कि घर में सब है, हंसी खुशी से चलता है, जो इनकी डेली लाइफ थी वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरे वीडियो की भी शूटिंग हो रही है। हस्बैंड दिखा रहा है वाइफ की शूटिंग, वाइफ दिखा रही है हस्बैंड की शूटिंग, ये शूटिंग भी इनकी हो रही है। और अचानक से जब जीजा का दूसरा वीडियो आता है तो वो आता है कि इनके घर पे आ गए इनके मेहमान। अब घर पे जो मेहमान आए, यानी कि इनके मामा वाले और यही सब आए थे जीजा के, वो लोग आए, 2 दिन यहाँ पे रुके थे। ये लोग सब होटल में गए खाना खा। अब पूरा वीडियो देखे तो सोचे प्रीतो कहाँ गई,
तो फिर तब क्या था, प्रीतो मैके जाया करती थी, तो ऐसे लगा कि शायद वो मैके गई है। लोगों ने कमेंट भी किए, मगर ये जीजा कुछ नहीं बोला। नहीं तो बोल सकता था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मगर नहीं, कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसे पता था कि मैं जैसे हर टाइम प्रीतो को बहला फुसला के, समझा बुझा के, जो इनकी माताजी की गलतियां होती थी उसे दबा के, प्रीतो को कुछ टाइम से बहला फुसला के कहीं और घुमा के लेके आऊँगा तो वो आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि वो तो चली गई थी। अब इन 2 वीडियो में देखिए, मेरी तरह दूसरे लोगों ने भी सोचा होगा कि भाई वो शूट कर रही थी, उसका तो वीडियो वो आया नहीं, और यहाँ पे हमें इनके रिश्तेदार आए। तो प्रीतो क्या है, रिश्तेदार आए हैं और प्रीतो मैके में जाके बैठी है, क्योंकि रिश्तेदार आए हैं तो ऑब्वियसली उसे यहाँ पे होना चाहिए। बाहर से होटल में खा रहे हैं, अच्छे से बातचीत हो रही, सब नॉर्मली चल रहा था कि रिश्तेदार आए, 2 दिन रुके, सब हंसी खुशी से चला। 2 दिन के बाद वो रिश्तेदार गए, उसके बाद भी कोई बात नहीं थी, जीजा के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकला। और उस दिन से जीजा ने कभी नाम भी नहीं लिया प्रीतो का या उससे उसका। फिर पता नहीं कुछ दिनों से कुछ ऐसा इनका अंदर अंदर बातें होती होंगी, तो उस बातों के ऊपर से प्रीति का जब गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा होगा, कुछ जो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो बच्चे के साथ मैके में बैठी है, वहाँ पे सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसकी वजह से प्रीतो ने करी थी लाइव। वही लाइव थी जिसके वजह से लोग आज भी प्रीतो को लेके बैठे हैं कि भाई लाइव करके इसने ही अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसने लाइव कर दी, मगर उसकी स्थिति नहीं सोचते हैं कि उस किस कंडीशन में थी। एक छोटा सा बेबी था उसके साथ, उसे संभालना था, और पति अचानक से पार्टी बदल के बैठ गया है। जो कहता था कि तुम्हारे साथ मिलजुल के चलूँगा, हम मिलजुल के जो कहेंगे, वो अचानक से माँ और बहन के राग गाने लगे। जो कहता था कि मेरे लिए सब कुछ तुम हो, और शादी तो कर लेनी चाहिए, शादी एक अच्छी होती है, आपको पार्टनर मिल जाता है, ये कहने वाला जीजा अचानक से कहता था कि मेरी माँ ऐसी, मेरी बहन ऐसी, मेरी शादी नहीं करवाते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। वो जीजा अचानक से वाइफ को छोड़ के मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बहन करने लग जाए। तो आप सोचो वहाँ पे कितने करंट का झटका लगेगा उस औरत को, जिसने उस आदमी पे विश्वास करके ये रिश्ता जोड़ के वो यहाँ पे आई थी कि चलिए सबसे लड़ लेंगे क्योंकि आदमी अपना है। और जब वो आदमी पार्टी बदल ले तो उस पर क्या बीतेगी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटी सी जान थी। और लोग हैं जो यहाँ पे सिर्फ उसकी गलतियाँ देखते हैं, उसने जो किया। और आज भी जब पता है कि आप अपने आप को उस जगह पे रखो, क्योंकि इमेजिन करके पता चलता है, आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि जहाँ पे आपके हस्बैंड कहीं और से मेंटली सपोर्ट ढूंढता है, आप यहाँ पे आपके बीच झगड़ा हुआ है, वो सुलह न कराते हुए वो कहीं भाभीियों के साथ होटलों में जाके मेंटल सपोर्ट ढूंढता है और कहता है कि मुझे मेंटल सपोर्ट वो देती है तो मैं वहीं जाऊंगा जहाँ पे मुझे मेंटल सपोर्ट मिलता है। आपके ऊपर क्या बीतेगी जब आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड के कहीं और संबंध चल रहे हैं, जबकि रिश्ता है अभी, आप यहाँ पे उससे बच्चे को संभाल रहे हो, क्योंकि नाम तो बाप का ही लगने वाला है, खून तो बाप का ही कहलाएगा, वंश तो हमारा ही कहलाएगा। तो जिनका वंश कहलाने वाला है वो आदमी बाहर गुलछड़े उड़ा रहा है, और यहाँ पे ये लेडीज़ यहाँ पे बैठ के बच्चे को संभाल रही है और रो रही है। और वो अपना दुख दूर करने के लिए कभी बहन के यहाँ पे जाती है, कहीं बहन यहाँ पे घूमने गई तो वहाँ पे गई, वहाँ पे गई तो वहाँ पे गई। तो कहते हैं कि बच्चे को बाप से ना मिलवाना पड़े, इसलिए प्रीतो यहाँ वहाँ घूमती थी। उसकी मेंटल स्थिति तो सोचो कि क्या थी, जो यहाँ वहाँ घूमती थी, उसके साथ छोटा बच्चा था, उसे उससे भी संभालना था और अपने आप को भी संभालना था, जबकि वो तो उस दुख में से आज भी नहीं निकली है कि पति ने साथ छोड़ दिया। मगर गलत यहाँ पे प्रीतो ही लगी, क्योंकि उसने लाइव करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यहाँ पे उनका जो असली चेहरा था ये उसने यहाँ पे दिखा दिया था, जो यहाँ पे वो दिखा रहे थे पॉजिटिव वीडियो करके इनके हर वीडियो आते थे, तो वो पॉजिटिव कितना है वो बंदा, वो प्रीतो ने दिखा दिया था। इस वजह से उससे इतने सारे चैनल खड़े कर दिए थे। वो तो खड़े ही थे मगर वो ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, और दूसरे नहीं थे वो भी आके स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जीजा ने दूसरों चैनलों को भी खड़ा किया था। वो हमें आत्या जी के चैनल से पता चलता है कि उन्हें भी फ़ोन करके इस बंदे ने कहा था कि भाई तुम ऐसे वीडियो बनाओ या ये चीज़ें मेरी वाइफ के बारे में बोलो, और कहते हो कि इस बंदे को हम सपोर्ट करो। जो बोलने वाले हो लगता है कि वो लोग
अपने दिमाग का पहले इलाज कराओ। जिन्होंने मुझे आज कमेंट किए हैं, 2-3 कमेंट आए थे, प्रीति ने थोड़े अफेक्ट कर लिए, अफेयर्स एक तो ये वर्ड है जो मुझे बार बार बोलने को नहीं होता है, फिर कहते हैं कि तोतली है, मगर वो वर्ड जो अभी कहते हैं उसने अपना प्रयास किया ना, अपनी कोशिश से की ना, मगर यहाँ से आपको क्या मिला। ये बंदा जब वो चली गई थी कुछ महीने तक इसने ना ही वाइफ का नाम लिया था ना ही बेटे का नाम लिया था, तब ये कहाँ था। जो आज इतना प्यार लोगों को दिख रहा है कि चलिए बाप को बेटे से मिलने को मिला, बाप बेटे से मिल लिया, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा बैटरी कम, बाप बेटे से मिल लिया, बाप को बेटे से मिलवाना चाहिए, ये ऐसी है, इतने टाइम से नहीं मिलवाया है। उनको पता नहीं था कि वो टाइम जो आप लोगों ने नहीं देखे इनके वीडियो, कि वो बाप कुछ समय तक ना ही वाइफ का नाम लेता था ना ही बेटे का नाम ले सकता था, बेटे के बारे में बोल सकता था, उससे अपने बेटे की याद नहीं आती थी। बेटे की याद कब आई ये बाप को, कि जब केस हुआ उसके बाद इस आदमी को बेटे की याद आई, और यहाँ पे आके कहते हो उसे सपोर्ट करो, झूठ मत बोलो, दोनों का देखो और फिर इक्वली आप अपना जो है यहाँ पे बोलो। तो इक्वल ही बोलती हूँ, पूरा ध्यान करके ही बोलती हूँ, और मैं सच के साथ हूँ। और लेडीज़ के यहाँ पे जब कोई दुखी है तो उसका साथ देना बनता है। जहाँ पे हमें दिखता है कि यहाँ पे क्या होता है, लेडीज़ों की गलती जल्दी दिख जाती है और आदमियों की गलती नहीं दिखती है। तभी तो कहते हैं पुरुष प्रधान समाज होता है। तो यहाँ पे तो औरतें भी हैं जो नहीं देखती है किसी लड़की का दर्द, मगर उनके सपोर्ट में बैठी है। खुद के घर पे अगर ये चीज़ हो या खुद के साथ ये चीज़ हो, आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ये चीज़ बर्दाश्त के आपके हस्बैंड का किसी और के साथ संबंध है, जल बुझ जाओगे अंदर से कि भाई जिसके साथ हम वफादार हैं वो कहीं और मुकाला कर रहा है, वो बेवफाई कर रहा है, नहीं सहन कर सकते। यहाँ पे बोलना आसान होता है, लिखना आसान होता है, मगर जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है कि लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या पाया है और क्या खोया है। प्रीतो तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी आज झुकने को तैयार है, और फिर भी वो आदमी ढीठ बन के बैठा हुआ है। और चलिए कुछ और भी बातें हैं जो हम आगे वाले वीडियो में करते रहेंगे। ये था आज का छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।